शिक्षा ऑनलाइन सेंटर पर। आज हम क्लास 10th के भौतिकी के चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, उसका हम सब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे। और क्लास 10th के चैप्टर 1 के सब्जेक्टिव का पूरा जितना भी सब्जेक्टिव होता है वो सबको सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम देख सकते हैं। प्रकाश अगर नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, इसलिए प्रकाश का होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? क्या है? प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो प्रकाश स्रोत जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। आपका तीसरा प्रश्न है, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। चौथा क्वेश्चन है, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु किसे कहते हैं? वह वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे सूर्य, बिजली, जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती इत्यादि। अगला प्रश्न है, अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती अदीप्त वस्तुएं कहलाती है, जैसे कि लकड़ी। छठा प्रश्न है, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश किसी वस्तु पर पड़कर विभिन्न दिशाओं में फैलने की प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। आपका छठा प्रश्न है, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? एक सरल रेखा में चलने वाला प्रकाश को प्रकाश किरण कहते हैं। आपका 7वां प्रश्न है, किरण पुंज किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। आपका 8वां प्रश्न, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जिस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैलती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा है समांतर किरण पुंज। जिस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है समांतर किरण पुंज कहलाते हैं। तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। जिस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है अभिसारी किरण पुंज कहलाते हैं। 8वां प्रश्न है, पारदर्शी किसे कहते हैं? पारदर्शी ऐसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से गमन कर जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं, जैसे कांच, पानी इत्यादि। आपका 9वां प्रश्न है, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? अपारदर्शी वस्तुएं किसे कहते हैं? वैसे वस्तुएं जिससे होकर प्रकाश गमन नहीं करता है उसे अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर इत्यादि। पारभासी वस्तुएं किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश अल्प मात्रा में गमन करता है उसे पारभासी कहते हैं। घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किरण आरेख किसे कहते हैं? प्रकाश की किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहते हैं।
प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, ये दूसरा नियम है। आपतित किरण किसे कहते हैं? आने वाले प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं? आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। परावर्तित किरण, प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु, आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। समतल दर्पण पर लंब पड़ने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी मार्ग से होकर लौट जाती है। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश किरण परावर्तन कोण का मान 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी वस्तु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब या बिंदु स्रोत कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी वस्तु स्रोत से जाती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जो वास्तव में होता है। आभासी प्रतिबिंब, किसी वस्तु या स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। धन्यवाद। आप सबको अगर ये क्लास अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।